नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ अश्मिता तिवारी। देश विश्व गुरु बनने की राह पर है। देश तरक्की के रास्ते पर है। न जाने और कितने वादे और इरादों की पोल खोलते हैं सरकार के यह आंकड़े कि भारत से पिछले 7 सालों में लगभग 9 लाख लोगों ने देश की नागरिकता को छोड़ दिया। भारत की पवित्र भूमि पर जन्मे पढ़े लिखे नौजवान या बड़े व्यापारी आखिर क्यों भारत को छोड़ विदेशों में जाकर बस रहे हैं, जबकि भारत को विश्व का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है, जहां सबसे ज्यादा व्यापारिक अवसर उपलब्ध है। मानवता, समानता, धार्मिकता, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देश से पलायन कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना है। खबरें छप रही हैं कि भारत से महापलायन पिछले 7 सालों में 8.81 लाख लोगों ने छोड़ी भारत की नागरिकता। जैसे कभी उत्तर प्रदेश में कैराना तथा अन्य जिलों से मुसलमानों की वजह से हिंदुओं का महापलायन हुआ था, ठीक उसी प्रकार देश से महापलायन हो रहा है। यह अलग बात है कि देश छोड़ने वाले हिंदू मुसलमानों से डर कर देश नहीं छोड़ रहे। देश छोड़ने वालों में अरबपति, खरबपति, पढ़े लिखे लोग देश छोड़ रहे हैं और इसके पीछे हो सकता है रोजगार का दबाव, सुरक्षा का अभाव, महंगाई की मांग या फिर अवसर की तलाश। वजह कोई भी हो, वजह तो है और चिंतन और चिंता का विषय भी बना है। देश के अंदर आज रोजगार पर बात नहीं हो रही, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात नहीं हो रही, महंगाई पर बात नहीं हो रही। अगर बात हो रही है तो हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, टोपी भगवा की बात कर माहौल को खराब करने का माहौल बनाया जा रहा है। हर रोज 350 से ज्यादा लोग भारत को अलविदा कह देते हैं। किसी वित्तीय विचारक ने लिखा है कि दुनिया का सबसे अच्छा निवेश है लोग, दुनिया की सबसे अच्छी संपत्ति है लोग। अगर अपने ही देश के लोग अपने ही देश छोड़ रहे हैं जिसे वो माँ कहते हैं, तो निश्चित रूप से वजह कोई आम नहीं हो सकती। भारत छोड़कर सबसे ज्यादा लोग अमेरिकन बनना पसंद कर रहे हैं। ज्यादा पढ़े लिखे और अमीर लोग अमेरिका को प्राथमिकता दे रहे हैं। आइए पहले आपको बताते हैं कि किस साल कितने लोगों ने छोड़ा देश, ये समझिए पहले। 2015 में 1,41,756। 2016 की अगर बात करें 1,44,942 लोगों ने छोड़ा देश। 2017 में 1,33,049 लोगों ने दूसरे देश में जाके शरण ली। 2018 1,34,561। वहीं अगर मैं 2019 की बात करूं तो 2019 में 1,44,017। 2020 85,248। 30 दिसंबर 2021, यहाँ तक कि हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं, 30 दिसंबर 2021 को 1,11,287, यानी कुल मिलाकर प्रतिदिन 350 लोग भारत को छोड़ देते हैं। और ये कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं हैं। छोड़ने के पीछे वजह चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है कि छोड़ने वालों को कुछ तो होगा जो भारत से ज्यादा होगा, वरना कौन अपना घर छोड़कर जाता है। खैर, अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि भारत छोड़कर लोग आखिर जा कहां रहे हैं। अमेरिका में करीब 3,50,000 यानी 42% लोगों ने शरण ली। कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा में 91,000 यानी 11%। ऑस्ट्रेलिया को ही ले लीजिए, 86,933 लोगों ने शरण ली। इंग्लैंड 66,193। बात अगर वहीं इटली की करें तो 23,490 लोग वहां जाकर शरण ले चुके हैं अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। भारत से पलायन कोई नई बात नहीं है, लेकिन चिंता तब हो जाती है जब मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत छोड़ने वाले की
तादाद बढ़ जाती है। प्रमुख कारण यही देखा जा रहा है कि भारत में रोजगार के अवसर धूमिल हो रहे हैं, असुरक्षा की भावना घर करती जा रही है, कानून की बिगड़ी हालात तथा वैमनस्यता का भाव उत्पन्न हो रहा है। संपन्न परिवारों में अपने बच्चों को विदेश भेजने की भावना प्रबल हो रही है। भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य के अच्छे अवसर होने के बावजूद भी संपन्न परिवार अपने बच्चों को विदेशी शिक्षा और रोजगार के लिए विदेशों की तरफ मुड़ रहे हैं। वैसे तो भारत विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक अवसर वाला देश है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा की कमी विदेशों की तरफ जाने पर मजबूर कर रही है। देश के लिए यह चिंता का विषय है। विदेशी निवेश के लिए भारत के प्रधानमंत्री कई देशों की यात्राएं की, उद्योगपतियों से भारत में अपने व्यापार स्थापित करने की अपील की। बावजूद इसके भारत में विदेशी निवेश नहीं आया। जो विदेशी कंपनियां आई भी, उनके यहाँ काम करने पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि देश में एक तबका है जो स्वदेशी के पक्ष में विदेशियों के खिलाफ साजिश कर रहा है। एक तरफ सरकार विदेशियों का निवेश देश में चाहती है, वहीं दूसरी तरफ वही सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है। यह भेदभाव की नीति विदेशी उद्योगपतियों को भारत में व्यापार स्थापित करने से रोकती है। वहीं इसके उलट भारत के उद्योगपति भी अपना व्यापार विदेश में स्थापित करना खुद के लिए सुरक्षित समझ रहे हैं, और यही बड़ा कारण है भारत से पलायन को बढ़ावा दे रहा है। सरकार की नीतियों में मूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। देश में विदेशी निवेश बढ़ाना, भारत के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना देश हित में है। आने वाले समय में देश की विदेश नीतियों में परिवर्तन होगा या नहीं, पलायन की इस खबर से सरकार नींद से जागेगी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। हम ऐसे ज्वलंत मुद्दे देश हित में आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए आप दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए सत्य हुंकार। नमस्कार।